जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सोल्व करेंगे। आज का हुआ जो हमारा जो क्लास होगा डे 35, यानी कि आज हमारा 35वां क्लास है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सोल्व करेंगे। ठीक है बुआ, तो आइए हम अपना चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो चौथा क्वेश्चन में दिया गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र है बुआ जिनके उम्र का योग कितना दिया है 20 वर्ष। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था बुआ 48 था। कितना था बुआ 48 था। इसी को सोल्व करना है बुआ। तो आइए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ चौथा है, यहाँ पर लिख देंगे हल। ठीक है बुआ, अब आइए क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, तो हम लोग दो मित्र है तो पहले मान के बनाएंगे। तो आप लिखिएगा माना कि पहले मित्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा हुआ, कितना मान लेंगे 100 वर्ष मान के चलते हैं। ठीक है हुआ, तथा दूसरे मित्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बुआ, दोनों का योग 20 वर्ष है। नहीं तो दूसरा का कितना हो जाएगा बुआ 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब यहां लिख लेंगे प्रश्न से। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर एक बार फिर से देखिए। तो क्या दिया है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व चलना है, तो पहले मित्र का उम्र कितना है 100 वर्ष। इसमें से हमको 4 साल पहले चलना है, तो -4 कर देते हैं। ठीक है, और दूसरे का कितना है उम्र 20 माइनस x है। ठीक है, इसमें से भी 4 घटाना है, 4 घटा दिए। का गुणनफल कर रहा है तो बीच में गुना दे दीजिए, चाहे इंटू को चिन्ह लगा दीजिए। का गुणनफल कितना है बुआ 48 है। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो x माइनस 4 इंटू, अब 20 में से 4 जगह हुआ तो 16 माइनस x हो जाएगा बराबर 48। ठीक है, यहाँ गुना का चिन्ह देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो भी नहीं दीजिए, क्योंकि पहले से यहाँ गुना छिपा रहता है। ठीक है बुआ, चलिए अब इसको सोल्व कीजिए। तो x से 16 में गुना कीजिए तो 16x हो जाएगा। x से -x में गुना कीजिए तो -x² हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब -4 से 16 में गुना कीजिए तो -64 हो जाएगा बुआ। यहाँ हो जाएगा -4 से -x में गुना कीजिए तो माइनस प्लस 4x हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 48। ठीक है बुआ, अब यहाँ देखिए 16x में से 4x चला गया तो बोलिए कितना हो जाएगा बुआ, सॉरी जुटेगा। तो 16x यहाँ भी प्लस में है, 4x यहाँ भी प्लस में, तो जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा बुआ बोलिए 20x हो जाएगा। ठीक है, -x² -64 बराबर को उधर 48 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 20x माइनस x²। अब -64 और -48 जोड़िए कितना हो जाएगा, -8 4 12 के 2 हासिल 1 और 10 1 11 112 बराबर 0। ठीक है बुआ, इसको आप सजा लीजिए। तो -x² प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। इसको आप सोल्व कर लीजिए। इधर देखिए आप इसको पहले इसको हम d निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर मान लीजिए कितना हो जाएगा बुआ -1 हो जाएगा। b कितना आएगा बुआ 20 हो जाएगा। c कितना है बुआ, c आपका -112 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो d निकाल लेते हैं, विविधता निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है b² -4ac। ठीक है, b का मान आपका 20 है तो 20 का स्क्वायर होगा -4a, a का मान -1 रखिए और c का मान -112 है। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बुआ 400। अब ये देखिए माइनस और माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 से क्या कीजिए 112 में गुना कर दीजिए। तो आपका 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, कितना आ गया -48। तो जब d के मान हुआ माइनस में आ गया क्या, तो क्या इसका मूल वास्तविक होगा, नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन में।
कह रहा क्या निम्न स्थिति संभव है, तो यह स्थिति संभव नहीं है। तो लिख देंगे बुआ यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ क्या है बुआ, यहाँ नकारात्मक है, नकारात्मक है, तो इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, बस। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पर हम लोग चले, इसको हटाते हैं होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए बुआ अगले क्वेश्चन को देखिए। पांचवा क्वेश्चन है बुआ, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क है ना, तो यहाँ पर आयताकार जोड़ लीजिए, आयताकार, तब जाके क्वेश्चन सटीक होगा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक आयताकार पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। उसका क्या ज्ञात करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक आयताकार पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो यहाँ ना लंबाई दिया है ना चौड़ाई दिया है, तो हम लोग मान के बना लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 5 है, यहाँ लिख लेंगे हल। मान के बनाएंगे तो आप लिखिएगा, माना कि आयताकार पार्क की लंबाई कितना मान लेते हैं बुआ? x मीटर मान लीजिए। ठीक है, तथा आयताकार पार्क की चौड़ाई भी तो नहीं दिया है कुछ ना, तो चौड़ाई को हम कितना मान लेते हैं? y मीटर मान लेते हैं। ठीक है बुआ, अब यहाँ लिखते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या दिया गया है बुआ, तो लिख दीजिए क्या दिया है? परिमाप 80 मीटर दिया है, नहीं तो आयताकार बाग का परिमाप दिया 80 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे आयताकार पार्क का परिमाप। ठीक है बुआ, परिमाप कितना दिया बोलिए? 80 मीटर स्क्वायर है। कहा गया? 80 मीटर है, तो मीटर लिखिए 80 मीटर। ठीक है, तो आयताकार पार्क का परिमाप है, तो परिमाप का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बुआ, बराबर कितना हो जाएगा? 80 मीटर। तो 2 का 2 इंटू लंबाई कितना है बुआ? x है, प्लस चौड़ाई कितना है बुआ? y है। ठीक है, यहाँ मीटर लिख दीजिएगा, लिखना है तो 80 मीटर, तो मीटर से मीटर कट भी जाता है बुआ। ठीक है, अभी हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 80/2, कट गया, कितना हो गया? 40। तो x प्लस वाई बराबर कितना आया बुआ? 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40 माइनस वाई। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया गया उसको लिखिए, चाहे पुनः प्रश्न से लिखिए, नहीं लिख देते हैं। और यहाँ लिखिएगा बुआ पुनः प्रश्न से। आइए दोबारा बार में क्या दिया गया है? तो परिमाप 80 मीटर हो गया, तो क्षेत्रफल 40 मीटर, क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर स्क्वायर है। तो अब इसका क्षेत्रफल लिख देते हैं, तो लिखेंगे तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है बुआ? क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर में होता है, 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है बुआ, तो 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है बुआ, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बुआ? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है? x, चौड़ाई कितना है बुआ? y बराबर 400 मीटर स्क्वायर से मीटर खत्म हो गया बुआ। ठीक है, इसको हम कितना, अब क्या कीजिए? ठीक है, अब देखिए जो x है ना, x, इसके जगह पर हम 40 माइनस वाई रख सकते हैं, बस रख दीजिए 40 माइनस वाई
इंटू वाई बराबर 400। ठीक है, अब गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 40y, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा बुआ 40y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। इसको सजा लीजिए, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 बराबर 0। ठीक है, डी निकाल के पता कर लेते हैं नहीं कि इसका मूल होगा कि नहीं होगा। तो ए बराबर कितना हो गया -1, बी बराबर कितना हो जाएगा बुआ 40 और सी बराबर कितना हो गया बुआ 400। तो डी निकाल लीजिए, तो डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बुआ, चलिए बुआ बराबर बी का मान बोलिए 40 है तो 40 का स्क्वायर कीजिए, -4, ए का मान -1 है और सी का मान -400 है। ठीक है बुआ, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1600 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और यहाँ भी आ जाएगा 1600 यानी 0 आ गया। डी का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो जब डी का मान 0 आ गया तो मूल क्या होता है वास्तविक समान होता है नहीं। डी का मान वो कितना है, डी का मान जब 0 आ गया तो इसका मूल क्या होगा वास्तविक और समान होता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये क्या कह रहा था, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक आयताकार पार्क को बनाना संभव है। तो स्थिति से यह संभव है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है हुआ तो हम लोग यहाँ अब किस सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं, द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आप यहाँ द्विघाती सूत्र से। हम लोग x बराबर लिखते थे, यहाँ पर y बराबर लिखेंगे, काहे कि यहाँ पर देखिए y है, इसमें यहाँ y है। ठीक है, तो y बराबर हम लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √d बटा 2a। बोलिए कोई दिक्कत, माइनस का माइनस, b का मान बोलिए कितना है, b का मान 40 रखिए प्लस माइनस d का मान कितना रखना है 0 रखना है बटा 2a, a का मान कितना रखना है, a का मान -1 रखना है। ठीक है बुआ, ये हो जाएगा -40 अब प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है बुआ, अब क्या कीजिए इसको 2 पार्ट में पहले बांट दीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा -40। ठीक है, अब प्लस 0 -2, यहाँ हो जाएगा बुआ -40 -0 बटा -2। ठीक है बुआ, अब यहाँ देखिए तो y बराबर होगा आपका -40 बटा -2, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, माइनस में कट गया y बराबर कितना आ गया बुआ y बराबर 20। यहाँ भी वही होगा, आपको उधर का तो वैल्यू नहीं है, माइनस कट गया, ये हो गया 40 यानी y का मान बुआ कितना आया 20, y का मान कितना आया बुआ 20। अब क्या करना है, अब देखिए जो समीकरण 1 हमको मिला है, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो अब आप क्या लिख दीजिएगा, अब यहाँ देखिए अब लिख दीजिएगा समीकरण, लिखिएगा अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है हुआ, तो x बराबर कितना है, x बराबर 40 माइनस y है हुआ, तो 40 माइनस y का मान कितना रखना है 20 रखना है, x बराबर कितना आ गया 20, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए हुआ समझ में आया। ठीक है हुआ, इस तरह से हुआ हम लोग अपने 4.4 चैप्टर को यहाँ पर आज के इस वीडियो में समाप्त किए। ठीक है हुआ, आज हमारा जो क्लास था वो डे कितना था हुआ, डे 35 यानी 35वां क्लास था, यानी आज हम लोग 35 क्लास पूरा किए, जिसमें हम लोग 4.4 तक का पूरा चैप्टर समाप्त किए। अब हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज समांतर श्रेणी है ना, एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बुआ, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।